जगत जननी जगदम्बा माँ का दुर्गा नाम कैसे पड़ा? प्राचीन काल के समय एक दुर्गम नाम का राक्षस हुआ था। दुर्गम राक्षस ने विचार किया, वेद देवताओं की ताकत है, और यदि वेद देवताओं के पास नहीं रहे तो देवता कमजोर हो जाएंगे। दुर्गम राक्षस ने वेदों को प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी दुर्गम राक्षस की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने दुर्गम से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बस तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो। दुर्गम राक्षस ने वेद और देवताओं को परास्त करने का बल प्राप्ति का वरदान मांग लिया। दुर्गम के वरदान मांग लेने के बाद सारे ब्राह्मण वेद भूल गए, नदियां, तालाब, कुएं सब सूख गए, पृथ्वी पर जल नहीं रहा, बहुत सारे जीव, मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो गए, घर घर में लाशें बिछ गई। दुर्गम राक्षस का अत्याचार इतना अधिक बढ़ गया था, देवता गुफाओं और कंदराओं में जाकर छिप गए। ये सब देखकर सभी देवता हिमालय पर जाकर देवी जगदम्बा माता की स्तुति और आराधना करने लगे। सभी भक्तों की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा माता ने अपने अनंत नेत्रों वाले रूप में प्रकट हुई, और जगदम्बा माता के अनंत नेत्रों से जलधारा गिरने लगी, और इस जल से सारे तालाब, नदियां भर गए, और समुद्र का जलस्तर भी बढ़ गया। देवी ने समस्त प्राणियों को खाने के लिए अनेक प्रकार के अन्न भी दिए, जिनसे सारे जीव तृप्त हो गए। अपने अनंत नेत्रों से प्रकट होने के कारण देवी का नाम शताक्षी और प्राणियों को शाक देने के कारण देवी का नाम शाकंभरी पड़ा था। पृथ्वी पर जल से तालाब, नदी भरे हुए और मनुष्य को भोजन से तृप्त देखकर एक दूत ने ये सारी बातें जाकर दुर्गम राक्षस से कही। राक्षस ने अपनी सारी सेना युद्ध के लिए तैयार की, और युद्ध करने के लिए जहाँ देवी उपस्थित थी वहां पहुंच गया, और ब्राह्मणों के साथ देवताओं को अपनी एक विशाल सेना से घेर लिया। सभी ब्राह्मण और देवताओं में यह सब देखकर हलचल मच गई। तब देवी ने उनकी रक्षा के लिए तेजो में चक्र खड़ा कर दिया और स्वयं अकेले ही बाहर निकल गई, और दुर्गम राक्षस के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। देवियों और दैत्य दोनों के बीच बाणों से सूर्यमंडल ढक गया। बाणों के टकराने की ध्वनि से सभी दिशाएं गूंज उठी। तत्पश्चात देवी के शरीर से बहुत सी उग्र शक्तियां प्रकट हुई। कालिका, तारिणी, बाला, बगला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, देवी तुलजा, जम्भिनी, छिन्नमस्ता, मोहिनी, गुह्यकाली और दशसहस्त्रबाहुका आदि नाम वाली 32 शक्तियां और 64 योगिनी शक्तियां प्रकट हुई। इन सब देवियों के भुजाओं में आयुध थे, और ये सभी देवियों ने मिलकर राक्षसों की बहुत सारी सेना का विनाश कर दिया। दुर्गम राक्षस ने अपनी सारी सेना का यूं विनाश होते देख दुर्गम राक्षस स्वयं ही युद्ध में आकर देवियों के सामने खड़ा हो गया। कुछ ही समय में असुरों की सारी सेना समाप्त हो गई। युद्ध क्षेत्र में रक्त की नदी बहने लगी। इसके बाद दुर्गम राक्षस ने बड़ी वीरता से युद्ध करके सारी शक्तियों को जीत लिया, और अपना रथ देवी के रथ के सामने लाके खड़ा कर दिया। तब देवी और दुर्गम में दोपहर तक भयानक युद्ध हुआ। दोपहर के युद्ध के बाद देवी ने 15 बाण छोड़े। इनमें 4 बाणों ने 4 घोड़ों को, 1 बाण ने सारथी का अंत कर दिया, 2 बाण दुर्गम के नेत्रों में, 2 बाण उसकी भुजाओं में, 1 बाण ध्वज में और 5 बाण दुर्गम राक्षस की छाती में जाकर समा गए। देवी के छोड़े गए बाणों से दुर्गम राक्षस का अंत हो गया। दुर्गम राक्षस का अंत होने के बाद देवता और ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की। देवी ने दुर्गम नाम के राक्षस को समाप्त किया, इसीलिए देवी संसार में दुर्गा माँ के नाम से विख्यात हुई। दुर्गा, दुर्गम विनाशिनी माता।